हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में सर्कल से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन एंड ऑल फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सर्कल। सर्कल के बारे में हम सभी जानते ही हैं, जितने स्टूडेंट हैं 10th क्लास के। सर्कल हुआ, इसके बीच वाला पॉइंट हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर। एंड सेंटर टू इस वाले डिस्टेंस को, ये जो घेराव बना हुआ है, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी वृत्त की परिधि। इस लाइन को, इस घेराव को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और इस लाइन को जो कि सर्कमफेरेंस के सेंटर का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं इसका रेडियस, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आर से हमारा ये होता है रेडियस। चलिए सर्कल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे आगे बताते भी जाते हैं और देखते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा सर्कल में एरिया का क्या होता है। एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर, एंड इसका जो सर्कमफेरेंस है, इस सर्कमफेरेंस का जो इसका फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्टकट में हम लोग सी भी बोलते हैं। सी इक्वल से हमारा होता है 2 पाई आर। तो चलिए सर्कल से रिलेटेड ये तो कुछ बेसिक चीजें। अब एक चीज और, एक फिगर और ऑब्जर्व करते हैं। इसमें जब दो सर्कल सेंट्रिक मतलब होते हैं, यानी एक ही सेंटर पे दो सर्कल जब इस तरह से सराउंडेड रहते हैं एक दूसरे के, इस तरह के फिगर को तब जाके हम लोग बोलते हैं रिंग। इस फिगर को तब हम लोग बोलते हैं रिंग। तो इस रिंग में इसके दो रेडियस होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है हमारा R1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है ये होता है हमारा R2। तो इसमें देखते हैं एरिया ऑफ रिंग। सेकेंड में देखें एरिया ऑफ रिंग, ये हमारा होता है एरिया ऑफ आउटर सर्कल। मतलब आउटर सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई R2 है, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई आर इनर वाला R1 है, इसका स्क्वायर। या फिर इसके हम लोग पाई को अगर कॉमन ले तो ये हमारा बन जाता है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये हमारा रिंग का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला है। अच्छा, अब चलिए अगर सर्कल को यदि हम हाफ कर दें, यदि एक कंप्लीट सर्कल को यदि इस तरह से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है सेमी सर्कल। तो इस तरह से देखें, सर्कल को यदि बीचों बीच यदि काट दिया जाए तो जो फिगर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है सी, और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस ये रेडियस है। तो चलिए अब देखते हैं सेमी सर्कल में इसका एरिया क्या होगा। सेमी सर्कल का यदि एरिया का बात करें तो सेमी सर्कल हमारा सर्कल का हाफ है, तो इसका एरिया हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल का अगर बात करें, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये डायरेक्ट सर्कल का हाफ है इसीलिए इसका एरिया भी सर्कल के एरिया का हाफ हो जाएगा। अच्छा, यदि इसके पेरीमीटर का अगर बात करें, पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे इस तरह से एरिया सर्कल के एरिया का हाफ था सेमी सर्कल में, मगर इसका पेरीमीटर कुछ इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो है कि सर्कल का हाफ है, ये सर्कल के पेरीमीटर का हाफ है। जानते हैं सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर दिया गया है, तो ये वाला जो लेंथ होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हमारा हो जाएगा 2 पाई आर का आधा, मतलब ये हो जाएगा पाई आर। एंड और नीचे वाला पार्ट यहाँ पे जो ये जो पूरा लेंथ है ये हमारा पूरा डायमीटर है सर्कल का। तो डायमीटर को हम लोग लिख सकते हैं फिर के 2r। तो इसे रिजॉल्व करने पे ये हमारा आता है
पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू हमारा होता है r इंटू पाई प्लस 2। तो ये हमारा सेमी सर्कल और सर्कल का कंप्लीट फॉर्मूला था, जो कि 10th स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चन जिससे रिलेटेड आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इसी में हमारा सेक्टर एंड सेगमेंट का। चलिए अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आइए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। चलिए पहले इसमें देख लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क जो हम लोग निकालते हैं सर्कल में, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। यदि ये हमारा सर्कल है, सर्कल में मान लीजिए इसका कोई कोड, वो सेंटर वाला एक सर्कल है, कोई कोड मान लीजिए ए बी है, ए बी लेंथ का कोई कोड है। अच्छा देखिए ये कोड इस सर्कल को मतलब दो डिफरेंट पार्ट में जो है इसको डिवाइड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक ये वाला पार्ट हमारा ये है माइनर पार्ट, और हमारे नीचे वाला पार्ट है ये हमारा मेजर पार्ट। देखिए तो माइनर पार्ट वाले सर्कल का जो पार्ट है इसमें जो ये जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है जो आर्क का, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं माइनर लेंथ ऑफ माइनर आर्क। इसे कहते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अच्छा उसके बाद हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन जो बचता है सर्कमफेरेंस का, इसे हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर आर्क। समझिए। अच्छा अब देखते हैं क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम लोग आर्क का लेंथ को फाइंड आउट कर सकें। अच्छा अगर इस पूरे लेंथ को अगर हम लोग निकालते हैं, अर्थात सर्कमफेरेंस के लिए देखते हैं हम लोग, इसकी इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई आर। 2 पाई आर हमारे लिए पूरे होल लेंथ के लिए। अब यदि हमें इतना का अगर यदि लेंथ निकालना हो तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा वीडियो को पॉज करें। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है इसके लेंथ को निकालने का। अच्छा अब यहाँ हम देख रहे हैं हमारा ये जो कोड जो यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, अगर इस कोड से आने वाले रेडियस को यदि हम सेंटर पे मिलाते हैं, इस कोड से आने वाले आर्क रेडियस को यदि सेंटर पे मिलाते हैं, तब जाके यहाँ पे एक एंगल सबटेंड होता है। मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा है। अब इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि लेंथ ऑफ दिस आर्क या फिर माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या बनने वाला है। देखिए अगर थीटा लेंथ अगर सबटेंड करता है इस कॉर्ड सबटेंडेड थीटा एंगल at the center of circle, then length of minor arc। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क को हम लोग सिंबॉलिक में लिखते हैं ए बी। इस तरह लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी इक्वल टू ये हमारा होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू ये होता है हमारा होल लेंथ, जो इसका ये है हमारा 2 पाई। तो इस तरह से हम लोग लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो है निकालते हैं। अच्छा अब यही चीजें हम लोग यदि अब मेजर आर्क का यदि लेंथ निकालें तो क्या निकलेगा, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसको लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो इसको ए बी है ना, इसको लेंथ कर देंगे या फिर मेजर भी हम लोग यहाँ पे इसको कर सकते थे। तो इसके लिए क्या करना होगा, पूरे सर्कमफेरेंस में से हमको जो माइनर वाले को माइनस कर देना है, यानी कि सी माइनस हमको जो है ए बी कर देना है। अर्थात ये हमारा 2 पाई आर माइनस हमारा यहाँ हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। या फिर इसको हम इस तरह के भी अब लिख सकते हैं कि 2 पाई आर 1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ये हमारा हो चुका है। इस तरह से हम लोग माइनर लेंथ ऑफ माइनर आर्क और यहाँ पे हम लोग लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकाल सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट।
चलिए देखते हैं इसे किस तरह से हम लोग डिराइव करेंगे। आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का सबसे पहले हम दिखाते हैं जिस तरह से हमारा यहाँ पे सर्कल हुआ, ये हमारा सेंटर है, मान लेते हैं ओ सेंटर है। अच्छा, अब देखिए दो रेडियस है ना, कोई दो रेडियस जो है मिल के इस सर्कल का एक डिफरेंट पार्ट बनाता है ना, और ये दोनों रेडियस यहाँ पे मिलकर जो कि थीटा एंगल जो कि सबटेंड कर रहे हैं। तो इस वाले पोर्शन को, ये जो मान लेते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ओ, तो यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है ए ओ बी, ये जो हमारा पार्ट है सर्कल का, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्टर, है ना। सर्कल के इस पार्ट को हम लोग कहेंगे सेक्टर। तो चलिए देखते हैं इसका एरिया निकालने का, ये जो इसका एरिया जो इसमें इंक्लूड है, इस एरिया का हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल से हमारा होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये होल सर्कल का एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो अब इसी पाई आर स्क्वायर में से ये पोर्शन हमारा कितना मतलब डिग्री के द्वारा जो है कवर किया गया है। तो एरिया का जो फॉर्मूला है सेक्टर का वो इस थीटा एंगल पर ही डिपेंड करता है। तो थीटा का वैल्यू जिस तरह से रहेगा उसी तरह का जो है इसका एरिया भी होगा। तो थीटा जो है कि सेक्टर के एरिया का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी है, जो आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर आया है। चलिए अब इसी में देखते हैं, यदि अब इस सेक्टर में यदि दोनों रेडियस को यदि एक कॉर्ड के द्वारा मिला दिया जाए, इस तरह से यदि एक कॉर्ड के द्वारा अगर मिला दिया जाए, तो अब हमें अब एक और डिफरेंट फिगर दिखाई दे रहा है। एक फिगर तो हमारा ये ट्रिएंगुलर पार्ट, ट्रिएंगल ओ ए बी एंड अदर पार्ट जो हमें दिख रहा है वो हमारा है ये शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट दिख रहा है। तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल, है ना, इसे कहते हैं वृत्तखंड या फिर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो इस सेगमेंट का एरिया अब हम यहाँ किस फॉर्मूले से निकालें, तो सीधा हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो है कि पूरे सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगुलर शेप का एरिया अगर माइनस कर दें तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ पे आराम से आ रहा है। तो देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, ये हमारा क्या आता है, ये हमारा हो जाएगा सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू हमारे पास है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस। अच्छा, अब इस ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया, जो हमें अब निकालना है, तब देखिए तो थोड़ा पॉज करो। तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हमारे पास है 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे जो थीटा दिया गया है, इसी थीटा के रिस्पेक्ट में जो है कि इसका एरिया निकाला गया है। अगर आप लोगों को यदि फॉर्मूला में अगर डाउट हो तो दूसरे वीडियो में जो है कि हम लोग इसका डिटेल सोल्यूशन देने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरह से डिराइव किया गया है। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा सेगमेंट, ये हमारा माइनर सेगमेंट है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो कि हमारा माइनर है, यहाँ पे जो कि हम लोग माइनर ऐसे देख सकते हैं। अगर आपको फिर यदि इसी में यदि कहा जाए कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालिए, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यदि निकालना है यहाँ पे, तो क्या करना होगा, पूरे होल सर्कल में से जो कि हमें सिर्फ इसी पार्ट को माइनस करना है, तब जाके जो कि हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आएगा। तो एरिया ऑफ होल सर्कल हमारा आता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास जो कि यहाँ पे भी रखा हुआ है, ये हमारा कैपिटल आर हो जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करते हैं, हमारा इसमें आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री
यहाँ हो जाएगा हमारा पाई थीटा माइनस हाफ टाइम। ये देखिए मेजर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा कुछ यहाँ से इस तरह से ऐसे है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एंड पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट क्या होता है, क्योंकि पेरीमीटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए एक बार फॉर्मूला हम लोग उसका भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, अब एक क्वेश्चन हमारे पास है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, मतलब इस सर्कल के भीतर जो है कि एक वर्ग जो है कि इसके भीतर इस तरह से मतलब समाहित किया गया, ये हमारा वर्ग है ना। एक सर्कल के भीतर जो एक स्क्वायर को मतलब वर्ग को जो कि इस तरह से मतलब आंतरिक किया गया है। तो हमें इसमें कहा गया है कि एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम अगर मान लें, सबसे पहले हम अगर यहाँ से मान लेते हैं, ये हमारा हो गया एक डायमीटर है सर्कल का, ये सर्कल का डायमीटर है। चलिए यहाँ पे हमारा है, इसलिए ये सर्कल का सेंटर हो गया ओ। अच्छा, इस सर्कल का रेडियस हम लोग मान लेते हैं आर है, सर्कल का रेडियस हम लोग मान लेते हैं आर है। अच्छा, जो यहाँ पे कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल आर यूनिट हम लोग मान के करते हैं, आर यूनिट मान के करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस तरफ से हमारा यहाँ पे इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, हम जानते हैं एरिया सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। चलिए ये सर्कल का एरिया निकल चुका है। अच्छा, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्योंकि हमें स्क्वायर का साइड चाहिए, या फिर स्क्वायर का मतलब कोई पैरामीटर चाहिए जिससे कि हम साइड निकाल के स्क्वायर का एरिया निकाल सकें। तो हमें दिख रहा है एक पैरामीटर जो कि ये वाला जो ए और बी जो इस सर्कल का जो डायमीटर है वह इस पूरे स्क्वायर का जो कहते हैं ये डायगोनल भी है। ये ए बी जो है कि हमारा इस पूरे स्क्वायर का डायगोनल भी है। अच्छा, अगर यहाँ से लोग देखें तो पूरा ए बी का लेंथ क्या है हमारा, और ए बी का लेंथ देखें यहाँ से यहाँ तक आर है, तो इधर भी आर होगा, मतलब हमारा ये पूरा ए बी जो है हमारा 2r यूनिट ए बी है, ये पूरा 2r यूनिट है। तो ये डायगोनल भी है स्क्वायर का। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर हम लोग जानते हैं √2 इंटू हमारा साइड होता है, √2 इंटू साइड होता है, या फिर इसे वेट करें √2 इंटू साइड, ये हो जाएगा यहाँ पे 2r। यदि यहाँ से यदि साइड कैलकुलेट करते हैं, साइड स्क्वायर ऑफ साइड ये आता है 2r डिवाइडेड बाय √2 यूनिट, है ना, ये साइड ऑफ स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें। यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो साइड हमारा है 2r डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने पे ये हमारा अभी आ रहा है 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर करने पे होगा 2। तो ये 2 जा 4 कटती है, हमारा आ रहा है अभी 2r स्क्वायर। तो हमारा जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास अभी आया है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आ रहा है 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर। तो इससे वैल्यू पुट करने पे इसका जो रेशियो आ रहा है करके वो आ रहा है पाई रेशियो 2 जो कि आपका आंसर इस तरह से निकल रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का ये डिटेल सॉल्यूशन रहा स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन समाप्त हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक्स फॉर वॉच।